सूखता जा रहा है नदियों का। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इन जल स्रोतों के सूखने के पीछे, इन नदियों के समाप्त होने के पीछे कारण कौन है? सज्जनों, कारण कोई और नहीं बल्कि आज इनका अपमान करने वाला कोई और नहीं, इस ईश्वर के दिए उपहार को सहेज कर रखने वाला कोई और नहीं, इनका दुरुपयोग करने वाला कोई और नहीं बल्कि आज हम मानव ही हैं, हम इंसान ही हैं जो आज जाकर स्वयं इन नदियों को मैला कर रहे हैं, मलिन कर रहे हैं। और अब तो यहाँ तक कि इन नदियों में जल रहने भी नहीं दे रहे हैं। प्रभु ने हमें इतनी सुंदर प्रकृति दी, इतना सुंदर पहाड़, इतने सुंदर वृक्ष दिए, लेकिन आज इंसान की तृष्णाएं, इंसान की इच्छाएं, इंसान की जरूरतें इतनी बढ़ती गई कि वो प्रभु के दिए उपहार का दोहन करता जा रहा है। सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, समझाओ, जगाओ इस मानव को जाकर कि जो आज ये प्रकृति जो तुम्हें ईश्वर का उपहार मिली है, ये तुम्हारी दासी नहीं है कि तुम इसका दोहन करते जाओ, ये तुम्हारी माँ है जो तुम्हें सब कुछ दे रही है, रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए, जल तक तुम्हें दे रही है। लेकिन आज तुम इसका क्या दुरुपयोग कर रहे हो, किस प्रकार इनका नाश विनाश करते जा रहे हो। स्थितियां देख रहे हैं आप कि आज कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे आज बार बार जहाँ भूकंप का आना, बाढ़ का आना, ये सब क्या है? क्योंकि ये मानव की ही भूल है, ये मानव का ही पाप है कि अपनी जरूरतों के लिए आज वो इनका निरादर कर रहा है, आज इनको समाप्त कर रहा है। आज इंसान चैन की नींद क्या ले पा रहा है? क्या वो ढंग से श्वास ले पा रहा है? अगर देखें तो आज सजनो स्थिति कैसी है। मुझे याद है एक बार फिर से यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर जी कहते हैं, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि एक दिन में ना जाने हजारों व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी अंत काल तक जीने का स्वप्न देखता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन कोई अगर आज हमसे पूछे कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो सजनों मैं यही कहूंगी कि आज हमारे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मानव हर वस्तु के बिना तो जीवित रह सकता है, लेकिन क्या वो जल के बिना जीवित रह सकता है? क्या वो पानी के बिना जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। और आज स्थितियां ऐसी इतनी गंभीर हैं, अगर आप स्टडी करें, आप पढ़े, आप देखें, निरीक्षण करें, तो कहते हैं एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके घरों में जो आज नलों में पानी दिख रहा है, पानी आ रहा है, आने वाले समय में ये पानी भी आपको नसीब नहीं होने वाला। आने वाले समय में तेल सस्ता हो सकता है, लेकिन पानी की कीमत देख रहे हैं। आज प्रभु का दिया ये उपहार, ये जल, जिसे आज हम पैसों में खरीद रहे हैं, ईश्वर ने उपहार दिया, लेकिन आज उसे भी पीने के लिए हमें धन देना पड़ रहा है। कितनी ही चिंताजनक ये आज सजनों ये करिएगा, लेकिन फिर भी आज हमें कोई चिंता नहीं है। आज हम बस बेफिक्र होकर जी रहे हैं, जो चाहिए अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। मानव एक मकान से संतुष्ट नहीं, दूसरा खड़ा कर रहा है। मानव एक गाड़ी से संतुष्ट नहीं, दूसरी ला रहा है। मानव के जीवन में संतुष्टि कब आएगी? मानव शांत कब होगा? मानव कब रुकेगा? मानव की जरूरतें तो बढ़ती जा रही है, मानव कब संभलेगा? सजनों हमें जागना होगा, हमें उठना होगा, अपनी नदियों का सम्मान करना होगा, क्योंकि ये ईश्वर का दिया उपहार, ये इतने सुंदर सुंदर पेड़, ये वृक्ष है, ये उत्तराखंड की जो शोभा है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं कि चलो चलते हैं, जाकर उन नजारों को देखें। लेकिन आज क्या वो नजारे हैं वैसे? क्या वो सब कुछ वैसा है जो पहले था? नहीं है सजनों, क्यों नहीं है? सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, अगर इस प्रकृति की रक्षा करनी है, इस माँ का सम्मान करना है, तो मानव को भीतर से जगाना होगा, क्योंकि जब तक उसका आंतरिक जागरण नहीं होगा, जब तक वो भीतर से नहीं जागेगा, जब तक वो चेतना के स्तर पर नहीं उठेगा, तब तक मानव इन नदियों का, अपनी प्रकृति का दोहन करता ही रहेगा, इन्हें मलिन करता ही रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम पहले मानव को जगाना होगा, उसकी अंतरात्मा को जगाना होगा, क्योंकि जब तक वो नहीं जागेगा तब तक वो अपनी प्रकृति का सम्मान भी नहीं कर सकता है। इसलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि सर्वप्रथम पहले मानव के घट में ये ज्ञान प्रकट करो, उसे ईश्वर का साक्षात्कार, उसे उस आत्मा का बोध कराओ, उसे आत्म तत्व से जोड़ो,
और जब वो अपने आत्म स्वरूप से जुड़ेगा, जब वो आत्मा के चेतना के स्तर पर जागेगा, तब उसके हाथ आगे नहीं बढ़ेंगे नदियों को गंदा करने के लिए, मलिन करने के लिए, अपनी प्रकृति का दोहन करने के लिए। और जब वो अपने भीतर से जागेगा तो उसी की सकारात्मक विचार, उसी के ये विचार है कि जिन विचारों से, आध्यात्मिक तरंगों से वो अपनी प्रकृति को सुंदर, महान बना सकता है, उन्हें पुनः जीवंत कर सकता है। इसलिए सज्जनों, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा एक संकल्प बनता है कि ना तो हम जाकर इन नदियों को मलिन करें, ना इन्हें मैला करें और ना किसी को करने दें। और आज तो सज्जनों, ये प्रकृति, ये उत्तराखंड की ये देवभूमि जो इतनी सुंदर है, इतने सुंदर सुंदर पेड़, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष, सज्जनों बहुत सुंदर नजारे हैं। और कहते हैं कि इन्हें सहेजना है, इन्हें सहेजना है, तो कैसे? ये हमारा प्रयास होना चाहिए, ये हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और इतनी सुंदर आज इस प्रकृति को देखकर, और आप सभी का ही जो एक गीत है बड़ा प्रचलित है, आप लोग क्या गाते हैं वो गीत, तो आइए हम भी सुनते हैं। क्योंकि इतने सुंदर नजारे, इतने सुंदर पेड़, इतने सुंदर सुंदर शिखर, जिसे देखकर ये गाए बिना आज हम भी नहीं रह पाए। और हमने कहा कि नहीं, इस सुंदर से आज इस उत्तराखंड के गीत को अपनी इस कथा में सम्मिलित करना ही चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इस सुंदर से गीत को सुनते हैं। सभी मीठी मीठी ताली बजाएं, सभी संगोष्ठी